भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास अध्याय 19वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहाँ तक की कथा सुनकर के महाराज पृथु ने नारद जी से कहा कि हे महर्षि, प्रभु की कथाएं सुनते सुनते मुझे अपार आनंद प्राप्त हो रहा है। अब आप कृपा करके भगवान की पूजा किस भाव से करनी चाहिए, यह वृत्तांत कहिए। नारद जी बोले, हे महाराज पृथु, भगवान तो भक्ति के भूखे हैं। इस संबंध में तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, कांतिपुर नामक राज्य में चोल नामक एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा एवं प्रजा का पालक था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। दरिद्र, दुखी अथवा पीड़ित ढूंढे से भी न मिलते थे। अतः उसके नाम पर ही उसके राज्य का नाम चोल राज्य पड़ गया। एक दिन राजा मंदिर में भगवान की मणि मुक्ताओं आदि से पूजन कर वहीं मंदिर में ही एक और बैठ गया। वह गर्वपूर्ण नजरों से देखता और सोचता कि मैंने मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा की है। ऐसी पूजा भला कौन कर सकता है। मेरे राज्य में मुझसे भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार वह भगवान की प्रतिमा को निहार निहार करके प्रसन्न हो रहा था। तभी वहां विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण आया, जिसने जल और तुलसी दल से भगवान की पूजा अर्चना की। हे राजन, उसके तुलसी दलों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख करके राजा चोल क्रोधित हो उठा और बोला कि अरे विष्णु शर्मा, तुझे पूजा की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मणि मुक्ताओं से मेरे द्वारा की गई पूजा की सारी शोभा को तूने इन तुलसी दलों से ढक दिया है। विष्णु शर्मा समझ गया कि राजा के मन में अभिमान आ गया है, अहंकार आ गया है। अतः वह बोला कि राजन, अभिमान के वशीभूत होकर के आपको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अरे दरिद्र ब्राह्मण, तुम भला भगवान की पूजा के विषय में क्या जानो। अहंकार से भर करके राजा बोला,
क्या तुमने कभी कोई मंदिर बनवाया है? कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई यज्ञ किया है? मैं यहाँ सभी उपस्थित जनों के समक्ष कहता हूँ कि भगवान की यह रूखी सूखी पूजा करके तुम पहले स्वर्ग जाते हो या मैं जाऊंगा। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को बुला करके बड़ा विशाल यज्ञ आरंभ करवा दिया। साथ ही ब्राह्मणों को धन धान्य एवं गौ वस्त्रादि दान करने लगा। उधर विष्णु शर्मा अपने स्वभाव अनुसार नित्य की भांति भगवान का पूजन वंदन करता रहा। वह सदैव की भांति माघ तथा कार्तिक मास का व्रत किया करता था, तुलसी वन का रोपण किया करता था, एकादशी का व्रत एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का नित्य प्रति जाप किया करता था। वह उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण किया करता था। हे राजन, भगवान की माया बड़ी विचित्र है, इसे कोई समझ नहीं पाता है। नारद जी ने कहा कि एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई तैयार करके रखी। जब भोग लगाने का समय हुआ तो उसने देखा कि भोजन तो कोई उठा करके ले गया है। अब यदि वह दोबारा रसोई बनाए तो सत्संग का समय निकल जावे और उसका व्रत भंग हो जाए। व्रत भंग होने के भय से उसने पुनः रसोई नहीं बनाई और उस रात भजन पूजन करता वह भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर उसने रसोई बनाई, उस दिन भी वही हुआ। इस प्रकार 7 दिनों तक यही होता रहा। वह रसोई बनाए और भोजन कोई और उठाकर ले जाए। सत्संग के समय को वह रसोई बनाने में न लगावे। 7 दिन बीतते बीतते वह भूख से विकल होकर के बड़ा ही दुर्बल हो गया, किंतु उसने नियम भंग न किया। 8वें दिन उसने मन ही मन सोचा कि आज मैं देखूंगा कि नित्य ही मेरा भोजन कौन उठा करके ले जाता है। 8वें दिन उसने भोजन तैयार करके रखा और एक स्थान पर छिप करके बैठ गया। थोड़ी देर में उसने एक दीनहीन दुर्बल और अस्थि पंजर जैसे एक चांडाल को आते देखा। वह आया और भोजन उठा करके चलने लगा। उसकी दशा को देख करके विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो उठा। उसने उस चांडाल से कहा कि अरे भाई, ये रूखा सूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा घी भी है, वह भी ले जाओ। ब्राह्मण की बात को सुनकर के चांडाल भयभीत होकर के भाग खड़ा हुआ, मगर शीघ्र ही ठोकर खाकर के गिर पड़ा। तब तक विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और अपने गमछे से उसे हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा कि चांडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म एवं वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं। उसी क्षण विष्णु शर्मा ने उनके चरणों में गिर करके प्रणाम किया, नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां आकर के उपस्थित हुए और वेद मंत्रों से उनका पूजन किया। तब भगवान विष्णु ने बड़े ही स्नेह से विष्णु शर्मा का आलिंगन किया और अपने दिव्य रथ पर बैठाकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गया। चोल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। तब उसने देखा कि भगवान श्री विष्णु शर्मा पर ऐसी अनुकंपा हुई तो वह बड़ा ही दुखी हुआ। यह बात उसके हृदय को कचोटने लगी। उसका दान पुण्य सब व्यर्थ गया। उसने गुंगल ऋषि को बुला करके दुखी स्वर में कहा, यह सब क्या है ऋषिवर, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान पुण्य किए, वह मेरी आंखों के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु को लेकर के वैकुंठ जा रहा है और यहाँ उपेक्षित में पड़ा हुआ हूँ। क्या मेरे यज्ञ एवं दान पुण्य सब व्यर्थ हो गए हैं? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ और दान से नहीं, अचल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान कर्म कांडों का दिखावा करने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। चोल राजा ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, अतः उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए अपना सारा राजपाट अपने भांजे को सौंप करके यह कहते हुए कि हे प्रभु, मुझे अचल भक्ति दो, वे अग्निकुंड में कूद गए। यह देख कर के गुंगल ऋषि ने भी क्रोध के मारे अपनी शिखा उखाड़ फेंकी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने राजा के अग्निकुंड में गिरते ही उसे अपने आलिंगन में ले लिया, अपने लोक में ले गए। वैकुंठ में उन्होंने विष्णु शर्मा को शील और चोल राजा को सुशील नाम देकर के अपना द्वारपाल नियुक्त किया। इस प्रकार
दोनों श्री भगवान के साथ निवास करने लगे। हे महाराज पृथु, आज भी चोल देश में राजा का उत्तराधिकारी उसका भांजा ही होता है और उस घटना के बाद गुग्गल गोत्री ब्राह्मण शिखा भी नहीं रखते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान तो भावना और प्रेम के भूखे हैं, उन्हें तो प्रेम से ही रिझाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास के 19वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।